बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम किप्स के बुक के लिमिट्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपका फंक का बुक है। तो आज हम पहले एमसीक्यू है हमारा अंडर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स माइनस 7, 7 अंडर रूट के बाहर है डिवाइड बाई एक्स। अगर x 0 को अटेंड करे तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है? सो इफ यू पुट 0 x इज इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 49 इज 7, so 7 minus 7 डिवाइड बाई x, so 0 डिवाइड बाई 0 बन रहा है। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू रैशनलाइज इट। सही है, तो अंडर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स है आपके पास, 49 प्लस एक्स, ये माइनस 7, इसका उलट मल्टीप्लाई, मतलब इसका जो कंजुगेट है वो मल्टीप्लाई करना होगा इन ए सेंस। सो मल्टीप्लाई डिवाइड 49 और प्लस एक्स और 49 प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस 7 और नीचे भी यही करते हैं। सही है, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स और प्लस 7 ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सही है, सो ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर। सही है, 7 स्क्वायर डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई कर ले इनमें, सो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू 49 प्लस एक्स और आपके पास इस साइड पे प्लस 7 आ जाएगा। सही है, ये मल्टीप्लाइड है ये दोनों। अच्छा, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 49 प्लस एक्स और माइनस 49 सो आप देख रहे हैं ये 49 कैंसिल होते जा रहे हैं। सही है, नीचे आपके पास है x इंटू 49 प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस 7। सही है, ये रूट के बाहर है ये प्लस 7, ये आ गया। अब ऊपर देखिए 49 विल कैंसिल, ये कैंसिल हो गए, ये x के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ बच गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 49 प्लस एक्स एंड प्लस 7। अब यहाँ पे 0 पुट करें, सो 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे आप तो 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 49 जीरो विच इज 7 एंड 7 नॉट 4 विच वुड बी 7, सो 1 डिवाइड बाई 7 इससे आ जाएगा 7 और जब आप 0 पुट करेंगे और इससे आपके पास 7 ऑलरेडी, सो 1 डिवाइड बाई 14 वुड बी द आंसर। 1 डिवाइड बाई 14 व्हेन योर x is tending to 0 वुड बी द लिमिट। सही है, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, डोमेन ऑफ, ये एक फंक्शन टाइप क्वेश्चन एक्चुअली, डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। सही, इसका डोमेन क्या है? सो अगर आप लोगों ने मेरी वेवी कर्व की वीडियो नहीं देखी, सो फर्स्ट आई रिकमेंड कि आप वो देख लें। आप लोगों को ये तो बहुत इजी डोमेन पूछा गया है ना, आप लोगों से मतलब जितना भी कम्प्लेक्स IIT JEE लेवल तक आप पूछ लेना, आप वो आंसर कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को जरूर देख लेना। खैर मैं वो यहाँ पे वही मेथड अप्लाई कर लूंगा। अच्छा, अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसको स्क्वायर रूट को आप लोगों ने ग्रेटर देन 0 रखना होगा ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यू कैन पुट दिस इक्वल टू 0 एज वेल। सही है, अगर ये 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर मैं स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट, फिर मैं इसको इक्वल टू 0 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं 0 रख लेता ना तो वो तो मुझे 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी देता है। सर यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट का नहीं है। सो अब वो बनाओ, पेयर्स बनाओ, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टराइज कर लिया। सही है, दैट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो है ना इसका ये रियल लाइन प्लॉट करो। सो मैंने प्लॉट इट ऑन रियल लाइन, ये पर रियल लाइन है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है 2, -2, सो -2 इस तरह 3 पोर्शंस बनाओ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये तरीका मैंने वेवी कर्व में समझा दिया था, आप लोग इससे से कर सकते हैं। सही है, सो आपको पता है कि 2 के राइट साइड पे ये सारा पॉजिटिव है और -2 के लेफ्ट साइड पे सारा पॉजिटिव है, लेकिन ये कहाँ पे नेगेटिव है? सिर्फ इस रीजन में नेगेटिव है। सही है, तो आपका आंसर होगा -∞ से लेकर -2 तक, -2 पे क्लोज, क्योंकि ये इंटरवल इंक्लूडेड है, इक्वलिटी का साइन है, और यूनियन 2 क्लोज इंटरवल कामा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। सही है, तो ये आपका आंसर है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है। सही है, और ये 2 पे क्लोज इंटरवल है। आपके पास जो किप्स की इस बुक में जो आपके पास ये ऑप्शन होगा वो आपको ये गिवन होगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट आपको सेट में ये गिवन होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, आपका जो x बिलोंग टू है ना वो -2, 2 के दरमियान में, -2, 2। तो ये उन लोगों ने आपको जो है ना इस लेस देन वाली की कंडीशन का आंसर दिया है नीचे। एक्चुअली ये जो ना, जब आप -2, ये आपको लेस देन वाली कंडीशन है। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। जो बुक में आंसर गिवन होगा, मतलब जो ऑप्शन गिवन होगा ना, वो ये वाला गिवन होगा आपको, और यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये लेस देन वाली की कंडीशन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ग्रेटर देन वाली की मालूम करनी, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सही है, तो आप लोगों को ये तो कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि इस आंसर ये क्यों आता है। सही है, और बाकी वेवी कर्व का मेथड मैं लिंक में दे दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं, और इसका एक्चुअल आंसर जो है ना वो यही आएगा। सही है, क्योंकि आप ये वाली वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड टू 0
x टेंड्स टू 0 e पावर -1 बाई x पावर 4 e पावर -1 डिवाइड बाई x पावर 4 सही है। अच्छा अब देखिए x इज इक्वल टू 0 प्लस h पुट करें या x इज इक्वल टू 0 माइनस h पुट करें, दैट डजंट मैटर। आप यहाँ पे आपका पावर x पावर 4 है, अब इसमें 0 माइनस h पुट करें 0 प्लस h, दैट वुड ऑलवेज गिव यू मतलब आप पॉजिटिव नंबर सही है, लेकिन बाहर माइनस है सो वो उसको नेगेटिव कर देगा। माइनस को बाहर कर ले, मैं सिर्फ अंदर की बात कर रहा हूँ सही है। 1 डिवाइड बाई 0 प्लस h कर ले सही है, और इसकी पावर 4 सही है, ये हो गया। और e डिवाइड बाई e पावर -1 डिवाइड बाई 0 माइनस h और इसकी पावर 4 यहाँ पे कर ले सही है। अब आप दोनों में पुट करेंगे तो आपके पास 1 डिवाइड बाई 4 ही आएगा, 1 डिवाइड बाई h आएगा सही है, e पावर -1 डिवाइड बाई h दोनों से यही आएगा सही है, व्हेन योर h इज टेंडिंग टू 0। अब आप डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं, सो e पावर -1 डिवाइड बाई 0 दैट वुड गिव यू e पावर माइनस इन्फिनिटी। मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ, दैट वुड गिव यू e पावर माइनस इन्फिनिटी एंड दैट इज 1 डिवाइड बाई e पावर इन्फिनिटी विच इज 0 सही है। जब आप इसको नीचे लाएंगे 1 डिवाइड बाई e पावर इन्फिनिटी लिखेंगे ना, सो दैट वुड गिव यू 0 क्योंकि e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन का भी हो गया। अच्छा सो f ऑफ x, अगर f ऑफ x आपका है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 सही है, आपसे पूछा क्या गया डोमेन ऑफ ये डोमेन है सही है, डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन सही है, डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इस तरह होता है ना कि जब आपसे डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन पूछा गया तो वो इसी का रेंज पूछ रहे हैं, क्योंकि डोमेन ऑफ फंक्शन थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ f ऑफ x सही है, मतलब डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ इट, रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ f ऑफ x सही है, रेंज ऑफ इनवर्स f इनवर्स x में लिख लेता हूँ, f इनवर्स x ये तो आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ा होगा। f ऑफ x का जो डोमेन होता है ना वो f इनवर्स ऑफ x का रेंज होता है, तो आप लोगों से यहाँ पे इनवर्स का डोमेन पूछा गया तो वो उल्टा इसी का रेंज पूछ रहा है ना, मतलब ये वाइस वर्सा सीन होता है सही है ना। जो f ऑफ x का डोमेन होता है वो f इनवर्स का रेंज होता है, और जो f ऑफ x का रेंज होता है वो f इनवर्स का डोमेन होता है। तो f इनवर्स का डोमेन पूछा गया तो वो इसी का रेंज पूछ रहे हैं, तो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इसका क्या रेंज हो सकता है, ये मुझे कब देगा। देखिए सबसे पहली बात जो नोटिस करने वाली है ना, मैं सबसे बड़ी वैल्यू x में क्या पुट कर सकता हूँ, सॉरी सबसे छोटी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 1 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 पे ये मुझे एक्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 0 देगा जो डिफाइन है। लेकिन अगर मैं 1 से थोड़ा सा भी नीचे चलाऊँ तो ये तो मुझे माइनस देगा ना, और माइनस तो स्क्वायर रूट के अंदर डिफाइन नहीं है, तो मैं जरा इसमें सबसे छोटी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो मेरे पास 1 है, सो 1 माइनस 1 इज 0 एंड ये 2 प्लस, सो y इज इक्वल टू ये 0 हो गया, सो 2 तो ये मुझे देगा। सो सबसे छोटी वैल्यू पे जब मैं x पुट करूंगा 2 देगा, अब सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर ले, सो y इज इक्वल टू 2 प्लस square root of infinity minus 1. Now infinity minus 1 is still infinity, so y is equal to 2 plus under root of infinity is still infinity. So 2 plus infinity that would still be infinity. So infinity. तो ये मुझे दे रहा है वैल्यूज क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर infinity तक सही है, क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर infinity तक। तो ये तो मतलब ये मेथड है। आप इसका इनवर्स अगर आप लोग प्रॉपर मेथड या जेन्युइन मेथड देखना चाहते हो तो वो इस तरह होगा ना कि आप लोग बेसिकली इनवर्स मालूम कर ले, मतलब एक सेकंड में करके दे देता हूँ। अच्छा y is equal to 2 plus अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 सही है। इंटरचेंज x एंड y को इंटरचेंज कर ले, इंटरचेंज x कामा y और फिर y मालूम करें सही है। स्टेप 1 ये है इंटरचेंज x कामा y, और 2 है फाइंड y फ्रॉम न्यू इक्वेशन सही है। फाइंड y देखिए x इज इक्वल टू, मैंने y को इंटरचेंज कर लिया सही है, x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 लिख लूंगा। अब इससे y मालूम कर ले, so that would be equal to x minus 2 is equal to y minus 1 square root सही है। that would be equal to x minus 2 whole square, x minus 2 whole square is equal to x minus 2 whole square is equal to, और ये y minus 1 सही है, मैंने स्क्वायर कर लिया। अब x minus 2 whole square प्लस 1, सॉरी ये प्लस 1 is equal to y, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब इसमें आप क्या पुट कर सकते हैं, अब देखिए क्वेश्चन के पास दोबारा है, क्या आप इसमें 2 पुट कर सकते हैं,
मतलब सबसे लीस्ट वैल्यू आप इसमें कौन सी पुट कर सकते हैं, आप इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, बिकॉज अगर 1 आप पुट करेंगे ना, ये आपका y देके, अगर 1 आप पुट करेंगे तब आपके पास एक आंसर आएगा, सबसे लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर 1 से थोड़ी सी भी छोटी पुट करना है तो ये तो नेगेटिव देगा स्क्वायर रूट, सो मैं ओरिजिनल डेफिनेशन को ही खराब कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ओरिजिनल डेफिनेशन को खराब नहीं करनी, सही है। तो x की मैं वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, तो मैं 1 पुट कर सकता हूँ, सही है। तो 1 जब आप पुट करेंगे तो 1 minus 2 whole square plus 1, that would give you 1 minus 2 is minus 1 whole square plus 1 plus 1, so that give me minus 1 plus 1, minus 1 whole square is 1, so 1 plus 1 that is equal to 2, so 2 तो ये मुझे देगा, सही है, 2 तो ये मुझे ऑलरेडी देगा। अच्छा, अब इसमें बाकी मैं हाईएस्ट वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ, सो ऑब्वियसली यू कैन पुट इन्फिनिटी इन दिस। अब जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे सो इन्फिनिटी माइनस 2 होल स्क्वायर, infinity minus 2 whole square plus 1, that can give you infinity, so 2 comma infinity would be the answer, सही है। तो आप लोग इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, पहले जो लॉजिकल मेथड सिखाया उससे भी कर सकते हैं। इसका डोमेन निकालना होगा, डोमेन रेंज तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इंशाल्लाह फंक्शन के चैप्टर में फिर भी एक्सप्लेन करके दे दूंगा। अच्छा, ये डोमेन निकालना होगा। अब डोमेन निकालना आप लोगों को आता है, इनवर्स किस तरह निकालते हैं, बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। तो बस इस तरह के शॉर्टकट्स है, मतलब बेसिक जो नॉलेज होती है ना उसी से काम चल जाता है इस तरह के एमसीक्यूज में। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x इज टेंडिंग टू c, लिमिट x इज टेंडिंग टू c x पावर p माइनस c पावर p, सही है, x पावर p माइनस c पावर p डिवाइड बाय x माइनस c, सही है। सो ये आपका वो नॉर्मल वो जो होता है लिमिट होता है, स्टैंडर्ड लिमिट होता है, x पावर n माइनस a पावर, सॉरी मैं थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ, x पावर n minus a power n divided by x minus a when your n x is tending to a, सही है, x is tending to a, so that gives you n a power n minus 1, सही है, n a power n minus 1 पावर में ये n a power n minus 1, so यहाँ पे आपका x is tending to c instead of a, सही है। तो x पावर p minus c पावर p that would give you p c power p minus 1, PC पावर p minus 1। इसका प्रूफ जो एक्चुअल प्रूफ होता नहीं है तो आप लोगों को इस तरह करा था कि ये आप लोगों को एल हॉस्पिटल से प्रूफ करके देते हैं। इसका एक्चुअल प्रूफ एल हॉस्पिटल नहीं, वो सिर्फ वेरिफिकेशन, इसका जो एक्चुअल प्रूफ है ना वो थ्योरम से होते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह प्रूफ इसके अलग होगी। ये जो आप लोग थ्योरम पढ़ते हैं ना 1 plus n power 1 by n is equal to e, 1 plus n power 1 by n is equal to e if n is tending to 0, सही है। अब इसका प्रूफ आप लोगों को डायरेक्टली वो करा के दे देते हैं ना, कि मतलब अल्हापट लगा दिया, कुछ कर लेते हैं मैनिपुलेशन। इसका एक्चुअल प्रूफ बहुत लंबा होता है, इसमें कुछ सीरीज वगैरह एक्सपेंड किए जाते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह करा दूंगा। ये जो हम करते हैं वो उनके वेरिफिकेशंस होते हैं, हालांकि वो ट्रू होते हैं लेकिन वो सिर्फ वेरिफिकेशंस होते हैं। साइन एक्स ओवर एक्स का जो प्रूफ है ना, साइन एक्स ओवर एक्स कि ये एक्स इज टेंडिंग टू 0, सही है, कि ये 1 होता है, इसका प्रूफ ये नहीं है कि मैं इसमें डेरिवेट करके कॉज ले लूँ, इसका प्रूफ वो नहीं, इसका प्रूफ ये है कि इसमें हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें साइन दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसमें से एक थ्योरम लग जाता है बीएससी लेवल का जो कि है स्क्वीज प्रिंसिपल, तो वो यूज किया जाता है, सही है। तो वो दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है लिमिट x is tending to 3 4x minus 8 डिवाइडेड बाई x plus 2, सही है, x plus 2। तो डायरेक्टली पुट कर लेना, कोई मसला नहीं बना रहा, x is equal to 3, 4 into 3 minus 3 divided by 3 plus 2, that gives you 4 3 12, 12 minus 3 divided by 5, so 12 minus 3 is 9, 9 divided by 5, सही है। तो ये तो इजी की तरह क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, दूसरा है f of x is equal to x square plus 3 और आपसे f of a plus b मांगा गया है, a plus b, so that means कि सिर्फ इनपुट को a plus b से रिप्लेस कर दे, x की जगह a plus b लिख ले बस, a plus b whole square plus 3, सही है। तो ये आपके पास आता है a plus b whole square, तो फार्मूला a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आपके पास प्लस 3, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, सही है। ये तो इजी तरह का क्वेश्चन है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x is tending to 0 5x power 4 plus 3x cube plus 9 divided by 7x power 4 प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 17, सही है। तो आप लोग नोटिस कर रहे हैं जब आप 0 पुट कर ले कोई मसला नहीं बन रहा है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। जब आप x 0 पुट करेंगे बस सिर्फ ये दो कांस्टेंट ही बच जाते हैं, सो आंसर वुड बी 9 डिवाइड बाई 17। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करना आसान है ये। अच्छा, ये आपका है कि अगर एक z सक्सेसिव नंबर से सक्सेसिव टर्म्स में लिए जाए तो 6 पावर 1/2 6 पावर 1 डिवाइड बाई 2, 6 पावर 1 डिवाइड बाई 2 एक्चुअली 6 होल 1/2 है, 6 होल 1 डिवाइड बाई 2 6 होल 2 डिवाइड बाई 3, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, 6 होल 2 डिवाइड बाई 3 6 होल 3 डिवाइड बाई 4, सही है, 6 होल 3 डिवाइड बाई 4 6 होल
4 डिवाइड बाई 5 कामा, सो ये 6 होल 4 डिवाइड बाई 5 है। अगर ये इस तरह के वैल्यूज ले रहे हैं ना, अगर z एक रियल नंबर है, सपोज ये z इसका कंसेसिव नंबर है, सक्सेसिव नंबर है, सो नॉट कंसेसिव, अगर z एक कंसेसिव टर्म्स में इस तरह इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये 6 जो है ना, ये एक्चुअली इस तरह है 6 होल 1 डिवाइड बाई 1, सही है ना, 6 होल 1 डिवाइड बाई 1, ये इस तरह लिख 6 1 ले ले सिर्फ, सही है, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 से 1 ही आता है, सही है। अच्छा, तो 6 1 डिवाइड बाई 1, फिर 1 डिवाइड बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5, तो आप लोग देख रहे हैं ना कि इसके साथ जो होल नंबर है ये बढ़ता जा रहा है। ये जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये 6 किसकी तरफ टेंड करेगा, ये 6 जो है ना, ये इस तरह है 6, ये 6 से थोड़ा सा बड़ा, सही, ये वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा और बड़ा, ये थोड़ा सा और बड़ा, सही, इस तरह ग्रेटर इंक्रीज करे। तो जब ये इस तरह 1 और ये 1/2 और 2/3 ये इस तरह बढ़ता जाएगा ना, तो ये आखिरी हद जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 6 किस तरफ टेंड करेगा, तो ये ऑब्वियसली बात है 7 की तरफ ही जाएगा ना। लेकिन आप लोग मतलब 7 की तरफ जाएगी तो मतलब एक बंदा कॉमन सेंस ही कर लेते कि ये तो बढ़ता जा रहा है ना। तो अगर ये वो होल वाली बात है, होल में सिर्फ याद दिलाता हूँ, अगर मैं लिखूँ 3 होल 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है 3 2 6, सही है, 6 + 1 is 7, सो 7 डिवाइड बाई 2, ये वो वाला होल नंबर है, होल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, सही है। सो ये आपका 6 होल 4/5 है, तो इस ट्रेंड से आपका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 6 होल 5 डिवाइड बाई 6 आएगा, सही है, 6 होल 5 डिवाइड बाई 6, 6 होल 5 डिवाइड बाई 6, सही है। अब देख लें, 6 6 are 36, 36 + 5, 6 6 are 36, 36 + 5 is 42, 42, 36 + 5 is not, sorry, 41, 36 6 6 are 36, 36 + 5 is 41, सही है। तो 41 डिवाइड बाई 6 दैट वुड बी 6.9 समथिंग, सही है, उसके इतना करीब होगा, सही है। इस तरह अगर आप लोग करें 6 होल 6 डिवाइड बाई 7, सही है, 6 होल 6 डिवाइड बाई 7, तो आप देखिए 6 7 are 42, 42 + 6 is 48, 48 डिवाइड बाई 7, 7 7 are 49 होते हैं, तो ये 6 पॉइंट समथिंग के करीब होगा, सही है। इस तरह जब ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना, तो ये आपका पूरा टर्म जो है ना, ये मतलब ऑलमोस्ट 1 की तरफ टेंड करे, उसकी तरफ टेंड करेगा +1 की तरफ ना, तो ये आपका पूरा जो नंबर है ये 7 की तरफ टेंड करता जाएगा। तो ये सिर्फ इन्फिनिटी एक सीरीज चल रही है इसकी, 1 1/2, 2/3, 2/3, 3/4, 4/5 वगैरह वगैरह। ये आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये पहला आपका नंबर 6 है, फिर आपका दूसरा नंबर है 6 होल 1/2, सही है, 6 होल 1/2, दैट इज ये 6 एग्जैक्टली, सही है। ये है आपका 6 2 12, 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाई 2, सही है। सो जब आप ये डिवाइड करेंगे ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, सही है, 6 पॉइंट समथिंग। इसी तरह 6 होल 2 डिवाइड बाई 3, ये आपके पास आता है 6 3 18, 18 + 2 20, 20 डिवाइड बाई 3, सही है। ये आपके पास 6 पॉइंट समथिंग आता है, सही है, 6.666 आता है कि क्या आता है, सही है, इस तरह कुछ आता है। अच्छा, इस तरह जब आप ये बढ़ते जाएगा ना, ये एक्चुअली इस तरह की एक जेड है जो सक्सेशन में ये वैल्यूज ले रहा है, सही है, 6 और 1/2, 6 और 2/3 इस तरह ले रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। जब जेड इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये 6 किसको टेंड करेगा, तो आप लोग देख रहे हैं ना कि ये 7 को ही टेंड कर रहा है ना। सपोज मैं आपके पास रैंडम ले लूँ 6 होल लेट से 10 डिवाइड बाई 11, सही है। अब देख लें 6 11 are 66, 66 + 10 76, 76 डिवाइड बाई 11 कर लें, 11 7 77 होता है ना, तो उससे थोड़ा सा छोटा 11 7 77 होता है ना, ये उससे सिर्फ एक स्मॉल डिजिट छोटा है ना, तो ये तो बिल्कुल 6.999 इस तरह होगा ना, तो ये ऑब्वियसली 7 को टेंड कर रहा है। तो इसलिए जब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे ये नंबर, तो ये आपका जो एक्चुअल z है ना वो 7 की तरफ टेंड करेगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to 4x + 5, 4x + 5 and g of x is equal to 3x + 7। तो आपसे f of g of x पूछा गया है। f of g of x मतलब सिर्फ ये है ना कि f of x की जो डोमेन है उसमें g of x पुट कर दो। अब f of x आपके पास है, f of x is equal to 4x + 5, सही है ना। तो इसमें सिर्फ ये कर ले कि बस डोमेन ये दूसरा पुट कर ले, 4 इंटू g of x पुट करे x की जगह, यहाँ पे x की जगह आप लोगों ने g of x पुट करना है, सही है, g of x। अब ये जब पुट करेंगे तो g of x क्या आपके पास 3x + 7, सिर्फ x की जगह ये पुट कर ले 3x + 7, सही है, और ये +5 अपनी जगह, ये आपको दे देगा 12x + 28 + 5, दैट वुड गिव यू 12x + 33, 12x + 33, सही है। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली बहुत ही ईजी है। अच्छा, ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसमें एक ट्रिक भी है, ये लिमिट्स का है। ओके, सो लिमिट x is tending to infinity, सही है, x is tending to infinity, x power 5 plus 3x square plus 3x cube plus 3x cube plus 9x square plus 7x plus 8 plus 7x plus 8, और इसको आप डिवाइड करेंगे 2x power 6 plus 17x 4, 2x power 6 plus 17x 4
प्लस 17x4 प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस 5, सही है। अब ये जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे तो इसमें ये एक शॉर्टकट देख ले आप लोग, ये नोट कर ले, सही है। पॉइंट नंबर 1, अगर ये ऊपर हाई पावर बराबर हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पावर हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, और इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू पावर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, सही है। अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर, सही है, पावर ऑफ न्यूमरेटर बराबर ऑफ पावर ऑफ डिनोमिनेटर के, अगर यहाँ पे भी 5 होता है, यहाँ पे भी 5 होता, तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर आता है ये पहले दो कोफिशिएंट्स, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 2 है, सो आपका आंसर आता है 1/2, सही है। बस ये शॉर्टकट है। किस तरह होता है वो मैं लिमिट्स में प्रूफ दे दूंगा। अगर आप लोग प्रूफ चाहिए बस एक काम कर लें, ये नीचे डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन कर लें, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन कर ले, तीनों केसेस में आपके पास यही आंसर आ जाएंगे, सही है। और दूसरे, अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो, सही है, न्यूमरेटर जो है ना वो ज्यादा हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, पावर ऑफ डिनोमिनेटर, सही है, तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी होगा। ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, सही है। अगर ये 6 ऊपर होता ना, अगर ये 6, ये तो ऊपर x पावर 5 है ना, नीचे 2x पावर 6 है, अगर ऊपर 2x पावर 6 होता तो फिर जब मैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होता बस मैं बाकी सब इग्नोर कर लेता, मुझे पता है कि इसका आंसर इन्फिनिटी आने वाला है, सही है। वो क्यों आने वाला है, फिर आप लोग सिर्फ ये करें कि नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन कर ले, आप लोगों के पास तीनों में प्रूफ हो जाएगा, सही है। और तीसरा आपका ये है जो इस क्वेश्चन में भी यूज हो रहा है, अगर पावर ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा हो, सही है, पावर ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा हो पावर ऑफ न्यूमरेटर से, पावर ऑफ न्यूमरेटर से, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन योर आंसर वुड बी 0। आपका आंसर 0 होगा, सही है, आपका आंसर 0 होगा। किस तरह होगा, अब मैं जब यहाँ पे x पावर 6 कॉमन कर लूँ ना, तो x पावर 6 में दोनों से कॉमन कर लूँगा, नीचे x पावर 6 कॉमन कर लूँगा, सही है, नीचे जब x पावर 6 कॉमन कर लिए तो ऊपर x पावर 6 कॉमन कर लूँगा, तो ऊपर मेरे पास बच जाता है 1/x, सही है, क्योंकि x पावर 6 मैंने कॉमन कर लिया, जब x पावर 5 को डिवाइड करेंगे प्लस ये बाकी सारे, सही है। और नीचे भी यही सीन आता जाएगा, नीचे ये होगा कि सिर्फ पहला वाला 2 बच जाएगा, बाकी सब इसी तरह। अब लेकिन मसला ये कि ये x पावर 6 कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर आपके पास सारे टर्म 0 हो जाते हैं। क्यों 0 हो जाते हैं, क्योंकि आप 1/x पावर 6 से डिवाइड करें तो वो तो इन्फिनिटी है ना, तो 1/इन्फिनिटी 0, नीचे आपके पास पहला टर्म 2 आ रहा है, बाकी सब 0 रहेंगे, सो 0 + 0। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको जरा पेपर पे लिख के किया करता कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, सही। नीचे 2 + 0 + 0 + 0 इस तरह चलता जाएगा ना, सो सिंस आपका पूरा न्यूमरेटर 0 गया, आपका आंसर भी 0 हो जाएगा, सही है। सो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है, मतलब कि ये याद रखें कि अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो तो इन्फिनिटी आएगा, पावर ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो 0 आएगा, दोनों इक्वल हो तो कोफिशिएंट a/b आंसर होगा, जो पहले कोफिशिएंट्स होते हैं, सही है। बस सिर्फ प्लस माइनस का आप लोगों ने ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। Okay, so question is limit z tends to 0, सही है, z tends to 0 sin pz divided by mz, सही है, mz sin pz divided by mz। तो अब ये 0 को टेंड करे, मुझे पता है ये sin x और x में ही बनाना होगा ना। अब यहाँ पे z है, यहाँ पे p है, तो मैंने p यहाँ पे बनाना है, तो मैं p से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, p मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, sin pz डिवाइड बाई और ये mz, सही है। अभी p इसको दे दो, सही है, तो p और ये m दूसरे m p के साथ कर लो, p/m आ जाएगा, अंदर आ जाएगा sin pz डिवाइड बाई pz, सही है। अब जब x 0 को टेंड कर रहा है तो ये pz और pz दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, सही है, ये भी और ये दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, so sin of 0 डिवाइड बाई 0 दैट इज 1 फॉर दिस, ओके। और ये p/m, so p डिवाइड बाई m, so p डिवाइड बाई m into 1 that would give you p/m, so that is the limit of this question, सही है। तो ये तो आसान तरह के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is true is true। अच्छा, e पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये ट्रू है, e पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 ये ठीक है, या a पावर इन्फिनिटी ये ठीक है, a पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू a ये ठीक है। अच्छा, ये आपको इस तरह बिगिन हो सकता है, e पावर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखा होगा x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दूसरा लिखा होगा e पावर x इज इक्वल टू 0, x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और तीसरा आपके पास लिखा होगा a पावर इन्फिनिटी, सॉरी a पावर x x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू a, सही है। सो ऑब्वियसली आपके पास जो इसका आंसर है वो सिर्फ यही है, ये एक 1 से बड़ा नंबर है, फ्रैक्शन नंबर नहीं है, सही है। फ्रैक्शन इन सेंस कि ये 1 से बड़ा है, फ्रैक्शन जो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो, सही है, ये फ्रैक्शन नंबर है।
लेकिन ये तो 2 से भी बड़ा है ना, तो ये इसकी जब मैं पावर इन्फिनिटी लूंगा तो इन्फिनिटी आएगा। अब ई पावर इन्फिनिटी जीरो किस तरह हो सकते हैं, हाँ अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है फिर मैं बोल दे कि ये 1 डिवाइड बाई ई पावर इन्फिनिटी हो गया, फिर 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, फिर ये जीरो हो गया, फिर सही है बट नॉट ओवर हियर यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो प्लस के था, सही है, सो दैट इज प्लस, सही है। अच्छा अगर माइनस होता तो फिर ये वाला सीन होता और ये जीरो होता। ए पावर इन्फिनिटी ए के बराबर किस तरह हो सकता है, अब ये तो पता ही नहीं, अगर ए फ्रैक्शन हो तो ए पावर इन्फिनिटी मुझे जीरो देगा, अगर ए इस तरह का फ्रैक्शन हो तो ए पावर इन्फिनिटी मुझे जीरो देगा, अगर ए वो हो क्या कहते हैं नॉर्मल नंबर हो ना, मतलब 1 से ग्रेटर हो ना, फ्रैक्शन हो 1 से ग्रेटर तो ए पावर इन्फिनिटी मुझे इन्फिनिटी देगा, सही है। तो ये इसी तरह क्वेश्चन होता है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट x is tending to 0, सही है, 1 minus cos 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप लोग एल हॉस्पिटल वगैरह यूज कर सकते हैं, अनलेस मैं ये जो करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, सही है। सो ये रिमेंबर 1 minus cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, सही। ये एंगल आइडेंटिटी, इसको ऐसा रट लेने की बस क्या है बोलो, मतलब इसको सही से याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हाफ एंगल आइडेंटिटी से आता है, लेकिन ये सब जगह यूज होता है, ये मेजॉरिटी जगह पे लिमिट्स, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव सब में ये यूज हो जाते हैं, सही है। तो ये 1 minus cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 ना, तो 2x डिवाइड बाई 2 कर लें, 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे जो थीटा होगा ना उसको 2 से डिवाइड करना होगा, नीचे x स्क्वायर, सही है, x स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, सही है। x is tending to 0 तो इसको लिख ले 2 sin x डिवाइड बाई x होल स्क्वायर लिख लें, when your x is tending to 0, x tending to 0, सो ये तो अंदर 1 हो गया, तो 2 into 1 स्क्वायर, ये पे पास 2 हो गया, सही है। अब आप लोग ये क्वेश्चन जरा होमवर्क में ट्राई कर लेना, 1 minus cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर, सही है। यहाँ पे 2x नहीं, मैंने सिर्फ cos x लिख लिया, इसका आंसर आपके पास 1/2 आएगा, सही है, 1 डिवाइड बाई 2, तो आप लोग ये ट्राई कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बता दें चैनल का, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इस तरह नेक्स्ट इंशाल्लाह बुक्स के एमसीक्यू सॉल्यूशन लाऊंगा और थ्योरी लेक्चर पे भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली थ्योरी लेक्चर कम अपलोड किया और ये वाला लेक्चर ज़्यादा अपलोड किया, तो मेहनत करते रहिएगा और एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करिएगा। थैंक यू।